नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज बात करेंगे भगवंत मान के बारे में। भगवंत मान जी ने अभी एक रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बयान दिया कि मोदी जी सिर्फ विदेश दौरा करते हैं और जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, वहां पे मोदी जी रहते नहीं हैं। और तरह तरह के कॉमेडी नाम बना के कि इंडोनेशिया फलाना ढिमकाना यूक्रेशिया फुकरेशिया यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, जहाँ की जनसंख्या जो है 1-2 लाख है, 4 लाख है, वहाँ इनको सम्मान मिल जाता है, सर्वोच्च सम्मान मिल जाता है। और इतने लोग, जितनी उनकी जनसंख्या उतना तो हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई दे। ये उस आदमी का स्टेटमेंट है जो आदमी कॉमेडियन से लड़खड़ाते पुड़खड़ाते दया दृष्टि पे पंजाब का सीएम बना। मजे हुए राजनेता तो थे नहीं। केजरीवाल जी के आंदोलन से जुड़े थे। केजरीवाल जी की हालत आज क्या है? रॉबिन हुड बने फिरते थे दिल्ली में, दिल्ली वालों ने यहाँ से भगा दिया उठा। अब अपना बोरिया बिस्तर समेट के वो पंजाब चले गए हैं। और अभी रिसेंटली एक रैली हुई थी, उस रैली में बकायदा भगवंत मान जो थे बाहर गेट पे लटके हुए थे, और केजरीवाल सेंटर सीट पे बैठे हुए थे। ये है पंजाब का सीएम और ये है इनकी हैसियत। जबकि केजरीवाल के पास अभी कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, ना वो विधायक है, ना वो सांसद है। बिल्कुल पार्टी के ऑल इन ऑल वो है, लेकिन जनता ने चुन के तुमको मुख्यमंत्री बनाया भाई। तुम स्टेट के मुखिया हो और तुम गेट पे लटक के ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपने आका के सामने नतमस्तक हो, और तुम बयान बैठ करके दे रहे हो कि मोदी जी यहाँ विजिट करते हैं, वहाँ विजिट करते हैं। इतने लोग तो जेसीबी की खुदाई मतलब देखने में लग जाते हैं। भाई खालिस्तानी अपने चरम पर हैं पंजाब में, अलग अलग तरीके से। खालिस्तानी विचारधारा जो है वहाँ पे फूल रही है, फल रही है। इस पे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई आंसर है नहीं। पंजाब में तुमने कितनी नौकरियां दे दी, इस पे तुम्हारे पास कोई आंसर है नहीं। पंजाब में जो गरीब लोग हैं उनके खाते में तुमने कितने पैसे डलवाने के लिए बात करी थी, आज तक उसका कुछ हिसाब दिया नहीं। तुम्हारे ही जो मालिक हैं, तुम्हारे मालिक ने कहा था कि चुनाव आएगा तो उसके 2-4 महीना पहले हम कर देंगे। मतलब क्लियर कट जुमला था तुम्हारा कि ये चुनावी जुमला है और इसको अगर पूरा करना है तो चुनाव से पहले ही हम करेंगे। तो भगवंत मान जी कोई राजनेता नहीं थे, एक नॉर्मल मामूली सा कॉमेडी करता था 1000-2000 पे। इसके बाद केजरीवाल ने इस पे तरस खा करके इसको पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये भूल गया कि जिसके बारे में ये कमेंट कर रहा है वो देश का प्रधानमंत्री है, और देश का इतना सा भाग है पंजाब, और उतने से भाग भी तुमसे नहीं समझ रहा। उतने से भाग को ही तुम कंगाल बना करके बैठे हो और खुद कंगाल हुए पड़े हो। तुम्हारे पास ना तो स्कीम है, ना तो तुम्हारे पास कोई अच्छी सी नौकरी है, ना तो तुम्हारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर होता तो लोग भाग भाग के कनाडा और अमेरिका नहीं जा रहे होते। और तुमने कौन सा रोजगार पाल लिया, और कुछ दिन के मेहमान बचे हो। दिल्ली से केजरीवाल की विदाई हो गई है, जो सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल चल रहा था, और मोहल्ला क्लिनिक फलाना क्लिनिक ढिमकाना क्लिनिक जेल की हवा खा ली है। इसके बाद दिल्ली की जनता ने उनको रेल दिया यहाँ पे और भगा दिया। अब वो गए हैं पंजाब। अगले चुनाव में तुमको उठा के कहाँ फेंका जाएगा ये किसी को पता नहीं है। पॉलिटिकल कैरियर कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, बुढ़ापे में अब जाकर के अगर किसी का दिमाग सठिया जाता है तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और ये भी जनता को देखना पड़ेगा कि भगवंत मान ने ये बयान कब दिया है। अगर 6-7 बजे के बाद दिया होगा तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन पूरे कांग्रेस का एक पैटर्न रहा है, एक सेट पैटर्न रहा है, चाहे वो कांग्रेस के कई प्रवक्ता रहे हों जो समय समय पर मोदी जी के फॉरेन विजिट पे सवाल उठाते रहे, मोदी जी पे सवाल उठाते रहे, और समय समय पर मोदी जी की जो विजिट है उसको ये नीचा दिखाने की, यानी कि डाउन दिखाने की कोशिश करते रहे। तो ये मोदी का विरोध कर तो रहे थे, लेकिन मोदी का विरोध करते करते ये कब से देश के अगेंस्ट में चले गए इनको कोई पता नहीं।
कम से कम इतना हर एक लड़के को पता है, आज के डेट में जनता को भी पता है कि विदेश नीति पे और सेना पे कभी राजनीति नहीं हो सकती है। इस पे पूरा देश जो है एकजुट होता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? कांग्रेस हमेशा सेना पे सवाल उठाती है, कांग्रेस हमेशा विदेश नीति पे सवाल उठाती है, ये जानते हुए भी कि इस पे हमारा बैकलेस आएगा, इस पे जनता हमारा विरोध करेगी। अगर मेरे को और आपको ये चीज़ पता है कि आज हम सेना का विरोध करेंगे तो 4 लोग उठ करके हमारे को गाली देंगे, तो क्या ये कांग्रेस को नहीं पता होगी? या कांग्रेस के आला कमान को ये चीज़ नहीं पता होगी? बिल्कुल पता है। लेकिन वो जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा करते हैं। उससे दो कांग्रेस को दो फायदे हैं। एक, माइनॉरिटी का वोट जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं वो मिल जाता है, क्योंकि आज भी माइनॉरिटी जो है शिक्षित नहीं है इस देश में। मोदी जी के आ जाने से ही जो कुछ हुआ है भला उनका हुआ है, नहीं तो इतने दिन तो बस वो मुसलमान के नाम पे वोट देते आए हैं कि बीजेपी को नहीं देना है इसलिए कांग्रेस को देना है, वरना कांग्रेस तो बीजेपी के नाम पे ही डरा के उनसे वोट लेते आई है। तो आज तक कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था। तो माइनॉरिटी के नाम पे डरा धमका के जो वोट लिया था, तो वो एक उनको ये फायदा होता है कि भाई अगर ऐसा करूंगा तो माइनॉरिटी के वोट मेरे को मिलेंगे। दूसरा, उनको पता है इस देश में अब जागरूकता बहुत आ गई है। सोशल मीडिया के आ जाने से और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के आ जाने से जागरूकता बहुत हो गई है। और जो बंदा 2014 में 6 साल 5 साल का होगा, आज वो एडल्ट बन चुका है, तो पूरी जिंदगी उसने मोदी जी का काम देखा है। पाकिस्तान को कैसे हमने जवाब दिया, इकोनॉमी कैसे ग्रो की, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार हुआ, तो इन सब चीज़ों से वो वाकिफ है। कांग्रेस के पास भी डेटा है, कांग्रेस को पता है कि इनको जल्दी हराना मुश्किल है। ऐसा करो, समाज में ही जहर घोलो, जात पात के नाम पे लड़वाओ, जातिगत जनगणना के नाम पे लड़वाओ। इसलिए आजकल राहुल जी उसी टूल किट का हिस्सा है। वो खुद भी, राहुल जी को कहा गया है, एक टाइम पे राहुल जी कहे थे कि हमको कास्ट वास्ट में विश्वास ही नहीं, हम कास्ट पे कभी वोट नहीं मांगेंगे। वो जवानी के दिन थे, जब थोड़ा बहुत दाढ़ी वाड़ी पक गया इनका, तो इनको समझ में आया कि हाँ, ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमको करने नहीं देंगे कांग्रेसी, इनको चाहिए माल। अब डेवलपमेंट करेंगे नहीं तो सत्ता में कैसे आएंगे? तो चलो जात पात के नाम पे बांट दो। अब जात पात के नाम पे बांट देंगे तो हिंदुत्व वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा और ये बांट जाएंगे और हम रूल करेंगे। और कांग्रेस शुरू से अंग्रेजों के थ्योरी पे ही चलते आई है, डिवाइड एंड रूल पे। अभी एक यादव जी का मुहर्रम में हत्या कर दिया गया बिहार में। आपने देखा होगा कि कांग्रेस विजिट नहीं की, कांग्रेस ने ट्वीट नहीं किया, आरजेडी ने विजिट नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने विजिट नहीं किया। यहीं एक दलित को अगर कोई मार दे या मुस्लिम को कोई मार दे तो ये सारे लोग पूरा गाजे बाजे के साथ, कैमरे के साथ 20-20 बॉडीगार्ड लेकर के वहां खड़े हो जाएंगे। और जो करंट की सरकार है उसको घेरना चालू कर देंगे कि भाई तुम ही ने करवाया है, तुमको इस्तीफा देना चाहिए। अब एक कम्युनिटी की मुहर्रम में हत्या कर दी गई, यादव समाज की, उनका गला रेत दिया गया, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकला, क्योंकि इनको पता है ना कि ये माइनॉरिटी का वोट है, छिटक जाएगा। तो कम से कम इतना वोट हमको कंसोलिडेट मिलता है, तो उसको छेड़ना नहीं है, बाकी हिंदुओं को डिवाइड करना है और उसमें से बटोरना है। तो कांग्रेस को भी ये अच्छे से पता है, इसीलिए वो बार बार सेना का विरोध करती है, बार बार चाइना के समर्थन में बातें करती है। चाइना के प्रोडक्ट्स को, ड्रोन को राहुल जी खुद प्रमोट कर रहे थे। उसी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को हमारे आर्मी वालों ने और हमारे इक्विपमेंट्स ने ध्वस्त कर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो सारा टेक्नोलॉजी का बत्ती बना करके इंडियन आर्मी ने घुसा दिया। तो ये जानबूझ के एक तरह से फैलाया गया धीरे धीरे प्रोपेगेंडा है, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और अब जब बिहार में इलेक्शन है तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज का मुद्दा बस यही था कि भाई अलग अलग चीज़ों को किस तरह से कांग्रेस देखती है और किस तरह से बीजेपी देखती है, तो वो आप तक लाया जाए। और मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई अब समय आ गया है कि कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि मुद्दे क्या हैं, मुद्दों पे राजनीति कैसे करनी है। मुद्दों पे अगर राजनीति नहीं करेंगे
तो फिर मुद्दे भटकाने वाली राजनीति इनको सत्ता से बाहर ही रखेंगे, जो कि भगवंत मान ने 7 बजे के बाद अगर बयान दिया होगा तो सबको पता है 7 बजे के बाद वो किस तरह के बयान देते हैं, और सारे वीडियोज सोशल मीडिया पे उनके मौजूद हैं। कई लोग तो हैरान हो जाते हैं कि इनको मुख्यमंत्री कौन बना दिया, ये तो कॉमेडियन ही सही थे। तो कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, और सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही थीम पे काम करते हैं, एंटी इंडिया थीम। तो इन इनसे अपना स्टेट संभल नहीं रहा था मान साहब से। अपना स्टेट में भूखमरी के हालात हैं, स्टेट आज टॉप 10 स्टेट से भी बाहर चला गया है। बड़े बड़े वादे करके आए थे, कर क्या रहे हैं, केजरीवाल के सीट पे लटक रहे हैं। गाड़ी चल रही है रैली में, केजरीवाल साहब आगे सीट पे मस्त बैठे हुए हैं, साइड में भगवंत मान लटके हुए हैं, भीड़ हटा रहे हैं। ये सिटिंग सीएम की हैसियत है। वो ज्ञान दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री पे, जो लगातार तीसरी बार चुन करके आया है, पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो भाई झूला झूलो, लेकिन मोदी को मत भूलो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए।